हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी पुलिस की मैराथन क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस यानी कि लाभ और हानि। तो क्लास हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक से लगा के एडवांस तक चलेंगे। दूसरी बात कि यूपी पुलिस का ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें प्रॉफिट लॉसेस का क्वेश्चन ना आए। तो चलते हैं, देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि परसेंटेज क्या होता है। बिल्कुल बेसिक सा चीज होता है परसेंटेज। जैसे ये लिखा है 20%। अभी परसेंट का मतलब क्या होता है? तो परसेंट का मतलब सिंपल सिंपल क्या होता है? 100। बस एक बेसिक सा समझ लीजिए, परसेंट का मतलब होता है 100। इसी को हम क्या कहते हैं? परसेंट। यानी दो जीरो ये जो लगे होते हैं ना, वही दो जीरो यहां उठा के रख दिया जाता है। इसी को कहते हैं परसेंटेज। अब बात यहां ये आती है कि परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कैसे चेंज किया जाएगा और नॉर्मल वैल्यू है उसको परसेंटेज में कैसे लाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, चलिए तो चलते हैं इसी को देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। 20%। सबसे पहले हम परसेंटेज हटाना बताते हैं कि परसेंटेज कैसे हटाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? 20 तो भाई कहीं नहीं जाना है। 20 को तो भैया 20 रुपए ही रहने हैं, उसको कहीं पर भी नहीं जाना है। यानी 20 हमारा ऐसे ही लिख दिया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं। परसेंटेज यानी कि 100। अभी मैंने बताया परसेंटेज यानी कि 100। परसेंटेज हटाने का मतलब क्या होता है कि डिवाइड में 100 लगा देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। परसेंटेज आपको हटाना है यानी कि नीचे हमें 100 लगाना ही पड़ेगा। जीरो से जीरो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5। और यही हमारी क्या आ गई? नॉर्मल वैल्यू आ गई। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? एक और देखते हैं। जैसे लिखा है 50%। अब आप बताएंगे क्या होगा? 50 ऊपर लिख देंगे। आपने कहा ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? बटे 100 लिख देंगे। परसेंटेज हटाया, बटे 100 लगा दिया। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर 1/2। और आप जानते हैं कि 1/2 यानी कि 50% होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यदि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा तो आप परसेंटेज लगाना सीखेंगे कि परसेंटेज लगाएं कैसे। अब आप सोचेंगे सर जी बच्चों वाली चीजें क्या आप बताने लगे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मानते हैं बच्चा जानता है, बट कभी भी बच्चा बच्चा जो होता है होशियार बन जाता है, मालूम है? कभी कभी ये भी चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। समझ नहीं आता कि परसेंटेज हटाएं तो 100 का मल्टीप्लाई करें कि 100 का डिवाइड करें। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फंसती है। कब? अभी तो आपको क्लियर है क्योंकि माइंड आपका बिल्कुल साफ है। बट पेपर में आपको दिक्कत आए क्योंकि उस वहां तो आपके सब दिमाग में बैठे होंगे ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हमारी बायोलॉजी है, हमारी उसके बाद हमारा और भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है और एनीथिंग। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो ये चीजें आपके दिमाग में हट जाएंगी। इसीलिए थोड़ा सा 1% भी दिमाग में आपको रहेगा तो आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब मैं कहूं कि 1/4 है ये, जैसे इसको मुझे परसेंटेज में लाना है तो कुछ नहीं करेंगे यार, आराम से करेंगे, कोई भी चीज नहीं करेंगे। 1/4 ऐसे लिख देंगे और परसेंटेज का मतलब बताया था 100। क्या करेंगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 25%। यही तो आएगा कि कुछ और आएगा? यही तो आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे कोई डाउट हो तो बताओ। यानी आप बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि कभी भी परसेंटेज लाना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंफर्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कैंसिल। कितना आ गया? 50%। आ गया कि नहीं आ गया? आया ना? यानी यहां से आपको पता चल गया कि परसेंटेज कैसे लाना है और कैसे हटाना है। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब जो मेन आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा।
सबसे पहले जो आता है ना, वो आता है हमारा क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य। और इसी को एक और चीज कहा जाता है, क्या? खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य। इन सबको शॉर्ट में एक चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीपी। अब सीपी क्यों कहा गया? यानी सी और पी, सीपी। यहां तक कुछ समझ आया? अब आप सोचो सर जी, क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य कुछ नहीं यार। आप एक बिजनेसमैन बन के देखो। एक बिजनेसमैन बनना है तो आप क्या करोगे? पहले कुछ वस्तु खरीदोगे। भाई कुछ तो खरीदोगे, तभी तो उसको सेल करोगे, तभी तो उसको बेच पाओगे। यानी जो चीज आपने खरीदा, मान लीजिए पेन का मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो पहले तो मैं पेन खरीदूंगा, तभी मैं बेच पाऊंगा। ऐसा तो नहीं सपने में खरीद लिया, सपने में बेच दिया, ऐसा तो नहीं है। यानी ये पेन मुझे खरीदना है तो कुछ पैसे लगा के मैं खरीदूंगा। वही जो पैसा होता है, जो खरीदने वाली वस्तु का पैसा होता है, उसी को कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट उसकी क्या थी, वही वो पैसा कितना लगा। क्लियर? यानी ये पेन मुझे खरीदना है, तो जो मैं खरीदूंगा इसको, जो मैं पैसा दूंगा खरीदने में, वही मेरा होगा कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुआ? चलिए, अब आता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। अब आता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। इसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। क्लियर? इसी को हम कहते हैं क्या? बिक्री मूल्य। क्लियर? इसी को हम कहते हैं बेचने वाला, क्या? बेचने वाला मूल्य। शॉर्ट में इनको क्या कहेंगे? तो आप तुरंत कहेंगे सर इनको शॉर्ट में एसपी आप कह लो। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, एस एंड पी यानी एसपी। विक्रय मूल्य कहने का मतलब क्या है? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने कुछ वस्तु खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा, कॉस्ट प्राइस में मैंने कोई वस्तु ले ली। अब मैं इसको सेल करना है, मुझे इसको बेचना है, विक्रय करना है, यानी कि कुछ तो मैं इसमें पैसा लगा के एक्स्ट्रा लूंगा या तो लॉस लूंगा। यही तो होगा। मान लीजिए आप 10 रुपए का पेन खरीद लिए और इसको 15 रुपए में बेचने जा रहे हो, यानी कि इसको बेच दिया। पहले आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, टेंशन नहीं। ये पेन मैंने कुछ पैसे में खरीदा, खरीदा ना, यानी खरीदने का मूल्य क्या कहा था? कॉस्ट प्राइस। इसको मैंने बेच दिया, यानी उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? सेलिंग प्राइस। अब आएंगे जो मेन फंडे पे, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस पे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट परसेंटेज छोड़ दो, ओनली प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा क्या होगा? इसको हिंदी में कहे तो लाभ। अब हमें एक बात बता दो कि प्रॉफिट होगा क्या। तो देखिए, अब यहां पे समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये पेन था, मैं एक बिजनेसमैन था, आप भी एक बिजनेसमैन हो एक यानी कि व्यापारी हो। आपने ये पेन का बहुत सारा थोक में खरीदा। थोक में कहने का मतलब, ये पेन जो था बहुत सारा खरीदा आपने। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये में पेन खरीदा। भाई कितने पेन खरीदे वो तो बात की बात है, बट आपने 1,000 रुपये में पेन खरीदा। अब आप गए मार्केट में इसको बेचने। अब एक बंदा आया, उसने कहा भैया ये पेन मुझको 1,500 में दे दो आप।
ये पेन मुझे 1500 में दे दो, तो आप क्या करोगे? आप हंस के दे दोगे, अरे यार बात तो सही कह रहा, पेन दे दिया जाए, मजा आ जाएगी। यानी आपने पेन 1500 में सेल कर दिया, तो आपको क्या लगा कि 1000 रुपये में खरीदा, 1500 में सेल कर दिया, आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 500 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। क्यों कमा लिया? 1000 तो आपका लगा हुआ था और 500 उसके ऊपर एक्स्ट्रा इनकम हो गई। उसी को कहते हैं लाभ। यानी कि सीपी हमारी क्या है? कम है और एसपी हमारा क्या है? ज़्यादा है। भाई एसपी तो ज़्यादा है तभी तो सीपी कम है, तभी तो आप लाभ कमा रहे हो। वही चीज़ है। यानी कि एसपी माइनस सीपी। क्लियर? अब आता है लॉस परसेंट। लॉस सॉरी लॉस आता परसेंटेज अभी देखेंगे, पहले लॉस देख लो। लॉस क्या हुआ? लॉस अब देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास एक ये पेन है, समझिएगा, एक ये पेन था, इसका मैंने पूरा थोक में पेनों का भंडार खरीदा 1000 रुपये में। अब ये पेन सही नहीं निकले, खराब हो रहे हैं, तो मैंने सोचा यार इसको बेच दो जल्दी से। तो मैंने इस पेन को बेचने गया, तो जो खरीदारी था उसने कहा कि भाई मैं पेन 500 रुपये में खरीदूंगा। आपने 1000 रुपये में पेन खरीदा, यानी कॉस्ट जो लगाई वो 1000 लगाई और 500 में आपने बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ? 500 रुपये का। यही तो हुआ। यानी कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस हमारी कम थी, इसीलिए तो हानि हुआ। वही चीज है। यानी सीपी माइनस एसपी क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें, फिर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर दिखे। क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा सा, हाँ तो देखते हैं यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब आता है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। बस वही थोड़ा सा बस देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये चीज बताना जरूरी था हमें, इसके बिना आपको मजा नहीं आएगी। अब बात समझिएगा ध्यान से। ये 1000 रुपये में पेन का बंडल आपने खरीदा, यानी आपके जेब से कितने पैसे गए? आपके जेब से कितना गया? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 1000 रुपये में खरीदा, यानी कि 1000 रुपये मेरे जेब से गए। यही तो आप कहोगे कि 1000 रुपये मेरे जेब से गए। गए ना? अब डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर कि आपने सेल क्या किया, लॉस में किया कि प्रॉफिट में किया, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपके जेब से कितना गया, तो आपके जेब से जितना पैसा जाएगा वो तो फिक्स प्राइस है। फिक्स है कि नहीं? टोटल है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। यानी वो प्राइस हमारी टोटल भी कह सकते हैं, पूरा फिक्स प्राइस भी कह सकते हैं और सीपी भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? कह सकते हैं। अब आता प्रॉफिट परसेंटेज पे। क्या आता? प्रॉफिट परसेंटेज। यानी फिक्स हमारी प्राइस क्या है? सीपी है कि नहीं? सीपी हमारी फिक्स है कि नहीं? है ना? टोटल हमारा है ना पैसा, वो टोटल है। इसी में से या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है। भाई मैंने अभी आपको क्या बताया? 1000 में आपने वस्तु खरीदी और 500 में आपने बेच दी, यानी कि लॉस हुआ। यही चीज उल्टा कर दी जाए, 1000 में आपने खरीदी और 1500 में बेच दिया, तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो आप पे डिपेंड किया क्या? कॉस्ट प्राइस पे, कि मैंने 1500 पे बेचा यानी 500 का मैंने प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात, आपने कुछ पैसा लगाया तभी उस पे प्रॉफिट और लॉस कमाया। क्लियर? आपने पैसा कुछ लगाया स्टार्टिंग में, उसी पे तो आपने प्रॉफिट या लॉस कुछ भी कमाया होगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसे कुछ लगाए नहीं और प्रॉफिट और लॉस पहले कमा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। यानी फिक्स हमारी प्राइस यही है और इसी पे, याद समझिए, इसी पे या तो आप लॉस कमा रहे होंगे या तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। केस हमारा किसका है? प्रॉफिट का है। यानी प्रॉफिट हमारा क्या होगा? ऊपर होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं डाउट है ना? इसमें यदि मुझे परसेंटेज लाना है तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और यही हमारा होता है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर हो गया? फिर समझिए, सीपी हमारी फिक्स है, इसी पे आप या तो लाभ कमाएंगे या तो हानि कमाएंगे।
चूंकि केस हमारा प्रॉफिट का है यानी कि लाभ हमारा ऊपर होगा। परसेंटेज लगा हुआ है यानी कि 100% के 100 हमारा मल्टीप्लाई होगा। क्यों? परसेंटेज लगने के कारण। क्लियर? अब आता है सेम ऐसे ही लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमारा क्या कहता है? अभी मैंने बताया कि सीपी हमारी हमेशा नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसी पे आप या तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे या तो लॉस कमा रहे होंगे। यानी कि लॉस का केस है तो हमारा क्या होगा? लॉस ऊपर आएगा। भाई सीपी में लॉस कमाए तभी तो लॉस परसेंट होगा। इनटू परसेंटेज लगा यानी कि यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और ये हमारा क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बताओ। देखिए मैं आपको लंबा नहीं खींच रहा हूं, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन होती है इनमें। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अब आपको मजा आ जाएगी। क्वेश्चन समझने से पहले बस एक सा थोड़ा सा प्यारा सा कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं उनके बारे में आप देख लीजिए या तो नोट कर लीजिए। यही स्पेसिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। देखिए जैसे 1/2 है, कितना होगा? 50%। ये तो होगा, यही होगा ना। 1/3 है, कितना होगा? 33/1/3%। 1/4 है यानी कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 है यानी कि 20%। 1/6 है यानी कि 16/2/3%। फिर 1/7 है, क्या है? 1/7 है यानी कि 14/2/7%। फिर 1/8 है, कितना हो जाएगा? 12/1/2%। यानी 1/9 है तो क्या हो गया? 11/1/9%। और 1/10 है यानी कि क्या हो जाएगा? 10%। ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं। इनको चाहो तो आप याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन लगाते लगाते आपको हैबिट हो जाएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर? एक बार देख लो जिससे कि आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलिए, अब मजा आएगी क्वेश्चन की ओर। चलिए आज बेसिक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आ रहा, पेपर में आएगा, बेसिक है बिल्कुल। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, कल हम एडवांस लेवल लेके आएंगे, क्योंकि आज आपको यदि ये क्लियर हो जाएंगे तो एडवांस लेवल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 200 तथा 100 रुपए है, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला नंबर एसपी हमको दे दिया है कितना? 200 विक्रय मूल्य। और सीपी हमको कितना दे दिया? तो आप तुरंत कहेंगे सर 100 दे दिया है। अब इसमें आप सॉरी परसेंटेज कहां लगा रहे हैं? 100 दे दिया है। कितना दे दिया? 100 दे दिया। तो मुझे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बताया? सीपी हमारी कम होती है, एसपी हमारी ज्यादा है। सीपी हमारी कम है, एसपी हमारा ज्यादा है, यानी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी 100 रुपए का कोई सामान था और 200 में उसने बेच दिया, यानी 100 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप बता दो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी हमारा लाभ जो आ गया वो कितना आ गया? भाई सीपी हमारी कम है, एसपी माइनस सीपी, यही तो है। यानी कि 200 माइनस 100 बराबर कितना हो गया? 100। भाई आप ही सोचिए ना कि कोई वस्तु 100 रुपए की होगी और 200 में उसने बेचा होगा, यानी कंफर्म है कि उसको लाभ हुआ होगा। लाभ कितना हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे तो आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारी सीटें नीचे होती है, यानी कि 100। ये तो होगा, 100 होगा ना। लाभ हमारा ऊपर होता है यानी कि 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई, ये तो होगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100%।
भाई 100 लगाने का मतलब परसेंटेज आ गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 100%। बात तो सही है। आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हो कि 100 रुपए की वस्तु 202 गुना उसने लाभ कमाया, कमाया कि नहीं, 100 लगाया, 100 ही रुपए और कमा लिए, यानी 100% उसने कमाया। क्लियर? चलिए आगे, चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर कौन कैसा क्वेश्चन है देखते हैं। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य सीपी रेशियो एसपी, यही तो दिया है भाई, सीपी रेशियो एसपी तो दिया है, कितना दिया, 5:4, 5:4। ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी और 4 रुपए में बेच दी, कितने का लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। बात तो सही है, बात तो कोई गलत नहीं है, बात तो सही है। 5 रुपए की कोई वस्तु है, 4 रुपए में उसने बेच दिया, तो 1 रुपए का उसने लॉस खाया, खाया कि नहीं खाया। तो लॉस परसेंटेज आप निकाल लोगे तो आप कहेंगे हाँ सर जी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रुपए का लॉस हुआ, सीपी हमारी 5 है। और अभी मैंने आपको बताया कि 1/5 हमारा क्या होता है, तो क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी आप बताने की जरूरत नहीं है, 20% होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर जी यहाँ तो 100 लगाया नहीं, डायरेक्ट आपने 20% क्यों लिख दिया। तो यार अभी तो मैंने आपको बताया था कि 1/5 का कितना होता है, 20% होता है। कैसे, देखिए 1/5 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 से 2 जीरो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। तो यही तो आया है, कोई अलग आया है। या तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई आप कर दो, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख लो। तो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था और वही मैंने आपको लिख के बताया। क्लियर? क्लियर हो गया कि नहीं? चले आगे, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इसलिए लेके आए क्योंकि थोड़ा सा इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य एसपी रेशियो सीपी, जैसा दिया बस वैसे लिखना पड़ेगा आपको, 7:5। अब देखिए सीपी हमारी क्या है, 5 है, यानी 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 7 रुपए में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 2 रुपए का क्या हो रहा, प्रॉफिट होता है। 2 ही का तो प्रॉफिट हो रहा है। हमने तीर का निशान बना दिया जिससे कि आपको पता चले कि इधर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि सीपी हमारा है, सीपी से हम काउंट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सीपी से ही काउंट होगा, एसपी से काउंट नहीं होगा। क्लियर? यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप क्या लगा दोगे, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जानते हैं इसका कितना होता है, तो 20% होता है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, कितना होता है, 20% होता है ना, यानी इसका 20 ही तो होगा, यानी 20 दूना 40, 40%। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया गया 4, यानी 40%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है? नो डाउट, चले आगे, चलिए फोर्थ नंबर पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, किसी लेन देन में विक्रय मूल्य तथा सॉरी किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि विक्रय मूल्य 20 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य एसपी रेशियो सीपी कितना है,
4:5 है। क्या है? 4:5 है। ये तो है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 20 रुपए है, बट हमारे अनुसार तो 4 रुपए है। यहां तो नाइंसाफी वाली बात हो गई। तो नाइंसाफी नहीं है। आपने रेशियो वाला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें इंसाफ किया गया है। क्या? उसके अनुसार 20 रुपए आ रहा है, बट हमारे अनुसार तो 4 रुपए आ रहा है। यही तो आ रहा है भाई। क्वेश्चन के अनुसार 20 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, बट अनुपात के अनुसार क्या आ रहा है? 4 रुपए तो आ रहा है। इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कहेंगे 5 5 गुना। तो ये भी तो इससे 5 गुना हो जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर ये बात सही है, 25। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर समझिए। अब ये कैसे 20 आ गया? कुछ नहीं करना है। 20 में 4 का डिवाइड दे दो। क्या आ गया? 5। ये तो आ रहा है, तभी तो 5 गुना होगा। 5 चौक 20। 20 बनने में उसको 5 का मल्टीप्लाई किया गया होगा। वैसे ही इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई होता है। ये चीज आपको क्लियर है? बता दिया था मैंने। चलिए आगे चले। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। यदि विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो हानि कितनी होगी? सॉरी, आप ध्यान से समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है? एसपी रेशियो सीपी कितना कह रहा है? 4:5 है। क्या है? 4:5 है। यानी कोई वस्तु 5 रुपए की होगी और 4 रुपए में जा रही है, तो कंफर्म है कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है। बात तो सही है आपकी। 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हो रहा है ना? लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 80 रुपए है, बट हमारे अनुसार तो 4 रुपए है। विक्रय मूल्य 80 रुपए है, बट हमारे अनुसार 4 रुपए है। इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 20 गुना। ये तो होगा 80 रुपए, यही होगा ना? यानी कि 4 रुपए आ रहा है हमारे अनुसार, 80 रुपए आ रहा है क्वेश्चन के अनुसार। इससे कितना गुना? 20 गुना। तो लॉस भी तो 20 गुना होगा भाई। लॉस भी तो 20 गुना होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 20। यानी 20 रुपए का क्या हो जाएगा? इसका लॉस हो जाएगा। 20 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यही पूछा है ना? हाँ, हानि कितनी होगी, परसेंटेज नहीं पूछा है, ओनली हानि पूछा है। यानी 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। यदि वो पूछता है कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु है, 80 रुपए में जा रही है, तो 20 रुपए का तो लॉस हो ही रहा है। कंफर्म है वो? क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? सिक्स नंबर कह रहा है कि यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 सीपी जो है वो कितना? 8 एसपी के बराबर है। जैसा क्वेश्चन का बस वैसे मैंने किया। तो सीपी अपॉन एसपी, भाई ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। क्लियर? 8/12 ये तो होगा भाई। आप ही सोचिए, ये चीज तो चेंज नहीं होनी है ना। ये हटेगा अपनी जगह से, नहीं ये हटेगा। जो हटना है इसको हटना है और इसको हटना है। ये आया तो इसके नीचे आ गया और ये आया तो इसके नीचे। यहां देख लो ना, आपको दिक्कत आएगी। ये देखो ऐसे, ये आया तो इसके नीचे आ गया। ये देखिए 8/12 आ गया। काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 2/3। ये तो होगा। यानी सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। यानी सीपी हमारी 2 है और एसपी हमारी 3 है। तो कंफर्म है कि 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हो रहा है भाई। यही तो होगा कि कुछ और होगा?
भाई प्रॉफिट हमारा क्या होता है, लाभ हमारा क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे एस पी माइनस सीपी, ये तो कहेंगे। यानी 3 रुपए की थी, 3 रुपए में हमने वस्तु बेची और 2 रुपए में वस्तु खरीदी, तो कितना का, 1 ही रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है भाई, 1 ही का तो प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होता है, नीचे हमेशा सीपी आती है, यानी 2 है तो 2 लगा दिया, प्रॉफिट हमारा 1 का हुआ यानी कि 1 ऊपर आ गया, यानी कितना हो गया 50%, 50% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर। फिर समझिए, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा था कि 12 सीपी जो है वो 8 एसपी के बराबर है, ये तो है। सीपी हमारा कांस्टेंट है, यहीं पे रुका, एसपी हमने नीचे ले आया, 8 हमारा यहीं रुक गया, 12 हम इसको नीचे ले आया, काटा तो 2/3 आ गया। सीपी हमारा 2 है, एसपी हमारा 3 है, यानी कि प्रॉफिट हमारा होगा कंफर्म है। क्यों? क्योंकि सीपी हमारी ज्यादा है, एसपी हमारी ज्यादा है और सीपी हमारी कम है, यही तो है। कभी भी यही तो चीज होता है कि हमारा लागत मूल्य कम हो और बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, तभी तो हमारा प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट हमारा 1 आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाल दिया। क्लियर। चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्या कह रहा है, सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखिएगा। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। चलिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 5 एसपी इजकल टू 10, 10 है ना, हाँ 10 वस्तुओं का सीपी। क्लियर। सीपी हमारा कांस्टेंट है, एसपी को हम इधर ले आते हैं और ये हम इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यानी 5/10 इजकल टू सीपी अपॉन एसपी, इससे ये कैंसिल 1/2, यानी कि सीपी अपॉन एसपी इजकल टू 1/2। क्लियर। सीपी हमारा 1 है और एसपी हमारा 2 है, कंफर्म है कि इसमें क्या होगा, 1 प्रॉफिट होगा, यानी 1 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारी सीपी आ जाएगी यानी 1 हो जाएगा, और ऊपर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यानी 1 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज यही तो कहता है, यानी कितना आ जाएगा, 100% का प्रॉफिट होगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये हमारा आज का बेसिक सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा करवा देंगे, क्योंकि एडवांस लेवल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको ध्यान से, नहीं तो आपको दिक्कतें फंस जाएंगी। इनमें से ये मत सोचिएगा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन 100% रखा होता है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। तो दोस्तों, आज क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।